एकादशी के अवसर पर परिक्रमा देने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर वापस लौटाया गया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी है। चूंकि श्रीधाम वृंदावन एक धार्मिक नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। देश के कोने कोने से ही नहीं अपितु दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ कृष्ण का दीदार करने के लिए आते हैं। मोहिनी एकादशी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन की 4 कोसीय परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए अपने अपने घर से निकलते हैं। परिक्रमा करते प्रभु भक्ति में लीन श्रद्धालु यूं ही अटल्ला चंगी चौराहे पर पहुंचे। पुलिस ने उनके पग वहीं थाम दिए। पूछने पर पता चला कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अपने अपने घर लौटने का अनुरोध किया। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों के चालान भी किए। अब पुलिस के सामने मुश्किल ये आ रही है, कुछ श्रद्धालु तो पुलिस की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। परिक्रमा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अद्दा चौकी प्रभारी मनोज शर्मा, एसआई विनोद भारद्वाज और महिला उप निरीक्षक ऋतु पुलिस बल के साथ श्रद्धालुओं को समझाने का लगातार प्रयास करते रहे। कहना पुलिस का भी सही था, जब लॉकडाउन है तो भीड़ क्यों, लेकिन बात आस्था की भी है। मोहिनी एकादशी का मौका, वो भी त्रिस्पर्शा का दुर्लभ संयोग। मैंने इस संयोग के बारे में जब अपने अजीज भगवताचार्य कृपाशंकर जी से पूछा तो उन्होंने इसका महत्व बताया कि प्रयाग में मृत्यु होने से द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से जो शाश्वत मोक्ष मिलता है, वह फल त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास करने से मिलता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, श्रद्धालु कहाँ मानने वाले थे। इस दुर्लभ संयोग में परिक्रमा करने से कहा जाता है, परिक्रमा में पड़ने वाले एक एक पग का फल कई यज्ञों के बराबर होता है। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वृंदावन के रहने वाला हूँ। क्या समस्या आप यहाँ रमन रेती समस्या जी, हम हर एकादशी की परिक्रमा लगाते हैं, हर एकादशी की सुबह परिक्रमा लगाते हैं। सुबह कोई परिक्रमा लगाए, मैं सुबह लगाने पे मैं शाम को लगा लूंगा। और शाम का पुलिस वाले परिक्रमा रोक रहे, मेरे आधी घंटा रहेगी बस परिक्रमा लगाने के लिए। यहाँ से पूरा लौट आ रहे हैं ये लोग। तो आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद आप परिक्रमा लगा रहे हैं? लॉकडाउन है, ठीक है, लेकिन परिक्रमा लगाने क्या दिक्कत है? आज बड़ा एकादशी है, मोहिनी एकादशी है, कि 1000 परिक्रमा लगाने से जितना फल मिलता है, ये परिक्रमा लगाने उतना पुण्य मिलता है। लेकिन इन्होंने हमें रोक दिया, परिक्रमा लगाने दे रहे हैं। लेकिन पुण्य को देखते हुए आप देख सकते हैं इस समय कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। सबरी मंदिर बंद होने से सबरी मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं, सब खुले हैं। ऐसे बात ना, सुबह गोपेश्वर गए, हनुमान जी दर्शन करने गए, राधा रानी गए, दामोदर गए, बिहारी जी दर्शन कर आए, सब हो रहे हैं। तो मंदिर भी बंद होने चाहिए, ढकेल भी बंद होने चाहिए, दुकान बंद होनी चाहिए, सब खुलेंगे तो पब्लिक भी निकलेंगे। उन्हें रोको ना, उन्हें रोकेंगे तो पब्लिक अपने रोकेंगे। आपका ये मानना है कि क्या परिक्रमा लगाने से ही कोरोना फैलेगा? नहीं, कोरोना फैलना है ना, घर बैठने से फैलेगा और डोलने से फैलेगा। जी सर, लॉकडाउन को लेकर के प्रशासन द्वारा किस तरीके से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, सख्तियाँ की जा रही है? लॉकडाउन में जैसा सरकार का निर्देश है, कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी काम के घूम रहे हैं और उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और बिना जो मास्क नहीं पहने उनके खिलाफ चालान की जा रही है। जो आवश्यक सेवाएं वाली जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो गाड़ियां, उन्हीं का परमिशन है। बाकी लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है ना, वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कई व्यापारी नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह सुस्त है। उस सुस्त रवैये को लेकर के क्या किया? मैं कोई भी दुकानदार जो नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ उल्लंघन का मुकदमा लिख रहे हैं हम लोग। और कई मुकदमे हम लोग लिखे भी हैं और आगे भी जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। सर, आज रमन रेती चौकी क्षेत्र में देखा गया जिस तरीके से परिक्रमार्थियों को परिक्रमा देने से रोका गया है, उन लोगों में भारी आक्रोश है। काफी परिक्रमार्थी निराश होकर लौटे हैं। परिक्रमा बंद है, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए उनको अनुरोध किया गया है कि कृपया परिक्रमा न करें। जब स्थितियां सामान्य हो जाएगी तो अपना परिक्रमा करें, कोई दिक्कत नहीं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभक रामदास है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वृंदावन में ही रहता हूँ, है ना। आज एकादशी है और आज एकादशी की बहुत ही महात्मा है। आज परिक्रमा देने की बहुत बड़ी महिमा है। हालांकि प्रत्येक एकादशी को परिक्रमा प्रति लोग देते हैं, लेकिन आज एकादशी की बहुत ही महिमा है परिक्रमा देने की। तो हम परिक्रमा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रोक लिया गया है। कौन सी जगह पर रोका गया है? ये रमन रेती मार्ग में है, परिक्रमा मार्ग में। यहाँ क्यों रोका गया है? ये सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के कारण ये रोका गया है। आप इसको कितना सही मानते हैं? अब ये परिक्रमा लगाने में हमें नहीं लगता है कि कोई परेशानी होनी चाहिए किसी प्रशासन को, किसी को भी, क्योंकि जो डिस्टेंसिंग है वो तो है ही है। लोग दूर दूर अपना परिक्रमा दे रहे हैं,
उसे कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, किंतु हमें नहीं पता ये किस कारण की वजह से ये रोक रहे हैं। क्या आपको दिन प्रतिदिन लॉकडाउन का असर देखने को मिलता है बाजारों में जिस तरीके हमें से तो नहीं दिख रहा है बाजारों में तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जो ये आपको लॉकडाउन लगा हुआ है वो तो नहीं दिख रहा है, सबकी चीज़ें तो खुली हुई हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के बाजारों में पुलिस द्वारा सख्ती नहीं की जा रही है और परकमार्थियों के लिए सख्ती की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? इसके लिए ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि लॉकडाउन की जो प्रभावशाली प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति विशेष या इस समय परिक्रमा मार्ग में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।